नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरम चरितम का सामान्य परिचय, जिसमें हम लोगों ने भाग 1 में जाना। तृतीय अंक तक की कथा का संक्षेप में वर्णन हम लोगों ने पढ़ा, और आपको बता दें उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन आज और पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में ही 2 वीडियो हमने आपसे बताया था कि 2 वीडियो हम उत्तरम चरितम में बनाएंगे सामान्य परिचय में, जिसमें हम लोगों ने भाग 1 में थोड़ा सा देखा, छायांक तक की कहानी को भी जाना, उसमें परिचय को हम लोगों ने आगे जानने का प्रयत्न भी किया। उसी क्रम में हम बता दें आपको कि ये जो उत्तरमचरितम नामक नाटक है, ये 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का है गुरु जी? 7 अंकों का नाटक है, और ये भवभूति की रचना है। उत्तरमचरितम किसकी रचना है? महाकवि भवभूति की रचना है, और 7 अंकों का नाटक है। और आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा अंक जो है उत्तरमचरितम का, वह पहला अंक है, जिसमें 51 श्लोक हैं, और चित्रवीथी अंक के नाम से जाना जाता है। किसके अंक के नाम से? चित्रदर्शन को ही चित्रवीथी अंक भी कहा जाता है, चाहे चित्रदर्शन कहिए या चित्रवीथी कहिए। तो प्रथम अंक का नाम ही है चित्रदर्शन या चित्रवीथी अंक, और सबसे बड़ा है। 51 श्लोक है। आपको बता दें कि संपूर्ण उत्तरमचरितम में 256 श्लोक मिलते हैं। कितने श्लोक? 256 श्लोक आपको उत्तरमचरितम में मिलते हैं। हम लोगों ने पढ़ाया भी है, तो उसी का हम लोग परिचय पढ़ रहे थे थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, उत्तरमचरितम का। और उसी क्रम में कुछ आगे कहानी दी हुई है, उसका भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा और दिया हुआ है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है गुरु जी। तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। किससे होता है गुरु जी? जो तृतीय अंक का प्रारंभ होता है वह तमसा और मुरला, इन 2 नदियों के प्रारंभ से होता है। प्रश्न आ जाएगा कि तृतीय अंक का आरंभ किससे होता है, तो आप बताएंगे गुरु जी कि तृतीय अंक का आरंभ तमसा एवं मुरला नामक 2 नदियों के प्रवेश से होता है। जब दोनों नदियाँ तमसा और मुरला का प्रवेश होता है, तभी से तृतीय अंक का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना? और आगे दिया, उत्तरमचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कितने अलंकारों का? उत्तरमचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तरमचरितम में कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे कि उत्तरमचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कितने भैया? 38 अलंकारों का। प्रश्न आ जाएगा कि उत्तरमचरितम रचना किसकी है, तो आप बताएंगे उत्तरमचरितम रचना है महाकवि भवभूत की। और कितने अंकों का नाटक है, तो 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का है गुरु जी? 7 अंकों का नाटक है। और यदि पूछ लेगा आपसे कि उत्तरमचरितम में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आप बताएंगे कि उत्तरमचरितम में सबसे बड़ा अंक गुरु जी आप प्रथम अंक बताएंगे, चित्रवीथी अंक को बताएंगे। और 7 अंक का नाम हमने आपको बताया था कि पहला है चित्रवीथी अंक, चित्रदर्शन। दूसरा पंचवटी प्रवेश। तीसरा छाया अंक है। चौथा कौशल्याजनक योग है। और 5वां कुमार प्रतिविज्ञान है। 5वां कुमार विक्रम है। 6वां कुमार प्रतिविज्ञान है, और 7वां सम्मेलन है। इस प्रकार से 7 अंक हैं, और 7 अंकों में 256 श्लोक हैं, और 38 अलंकारों का प्रयोग उत्तरमचरितम में हुआ है। और सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग उपमा का 74 बार प्रयोग आया है। कितने बार? तो सर्वाधिक उपमा अलंकार का प्रयोग है, अर्थात अन्यास का भी यदि प्रयोग मिलता है, तो सर्वाधिक यदि पूछा जाए कि उत्तरमचरितम में सर्वाधिक कौन से अलंकार का प्रयोग मिलता है, तो आप बताएंगे उपमा अलंकार का प्रयोग उत्तरमचरितम में सर्वाधिक मिलता है, जो कि 74 बार प्रयोग में आया है। चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधातिक के वार्तालाप से होता है। अभी देखिए, जो तृतीय अंक था उसका आरंभ तमसा मुरला 2 नदियां आपस में वार्तालाप करती हैं, उन नदियों के प्रवेश से होता है। और तृतीय अंक का आरंभ शुद्ध विस्कंभक से होता है, ये भी आप जानिए। और जो चतुर्थ अंक का आरंभ होता है वह दंडायन और सौधातिक के वार्तालाप से होता है। किसके भैया? दंडायन और सौधातिक के वार्तालाप से ये चतुर्थ अंक का आरंभ होता है। और तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। कितनी है गुरुजी? तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या है 48। कितनी है गुरुजी? तृतीय अंक में यदि आपसे पूछ ले कि श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। यही आपको 48 श्लोक पढ़ना है। कितने श्लोक पढ़ना है गुरुजी? यही आपको 48 श्लोक जो है पढ़ना है उत्तरमचरितम में। और इन्हीं 48 श्लोकों के बीच में ही कुछ गद्यांश में भी कहानियाँ दी गई हैं, कुछ ऐसे भी दिया गया है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा।
और जो ये जो दंडायन और सौधातिक हैं, ये दोनों दंडायन और सौधातिक महर्षि वाल्मीकि के शिष्य भी हैं। किसके हैं गुरु जी? दंडायन और सौधातिक जो है महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। यदि प्रश्न आपसे पूछ ले ऐसे भी कि दंडायन और सौधातिक किसके शिष्य हैं, तो दंडायन और सौधातिक ये दोनों वाल्मीकि के शिष्य हैं, महर्षि वाल्मीकि के। और वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की थी। और 7 कांड है रामायण में। कितने कांड हैं? 7 कांडों में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। इसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, युद्ध कांड, ठीक है ना। इस प्रकार से 7 कांड हैं, ठीक है ना। तो वाल्मीकि रामायण में की गई है। और 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं गुरु जी? 24,000 श्लोक हैं। इसी रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, ठीक। और कुश और लव की जो सेवा हुई है, कुश और लव जो है ना गुरु जी, ये राम के शिष्य पुत्र हैं। कौन है? कुश लव राम के पुत्र हैं। इन दोनों का लालन पालन सेवन जो है वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। वाल्मीकि जी के आश्रम में किसने भेजा था कुश और लव को? तो वाल्मीकि जी के आश्रम में स्वयं गंगा जी ने कुश और लव को डाल रखा था, ठीक है ना। गंगा जी की गोद में सीता जी समा जाती हैं तृतीय अंक में, आप पढ़े हैं कहानी को। तो चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधातिक के वार्तालाप से होता है। दंडायन और सौधातिक महर्षि वाल्मीकि के शिष्य होते हैं। उसके बाद कहानी आगे तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। यदि आपसे पूछ लेगा कि तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। कितनी है? 48 है। और चतुर्थ अंक में कौशल्या के पूछने पर लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। चतुर्थ अंक में जब कौशल्या जी पूछती हैं कि आपके पिता का क्या नाम है, तो लव अपने पिता को वाल्मीकि को अपना पुत्र, वाल्मीकि का पुत्र बताता है। किसका भैया? वाल्मीकि का। क्योंकि लव जो है बच्चा होता है, बालक होता है, और वह जब वाल्मीकि के ही आश्रम में पला बढ़ा तो स्वाभाविक है, छोटे से पला बढ़ा है तो उसको लगता है कि मेरे पिता यही हैं। तो जब कौशल्या माँ ने उनसे पूछा कि बेटा आप किसके, आपके पिता कौन हैं, तो लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। तो प्रश्न भी आ सकता है कि वाल्मीकि का पुत्र अपने आप को कौन बताता है, तो लव बताता है। किसके पूछने पर बताता है, तो आप बताएंगे कि कौशल्या के पूछने पर लव जो है अपने आप को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। रामकथा के अभिनय के लिए वाल्मीकि ने इस कथा को कुश के संरक्षण में भरत मुनि के पास भेजा। किसके संरक्षण में? कुश के संरक्षण में भरत मुनि के पास भेजा। तो वाल्मीकि ने कथा को कुश के संरक्षण में किसके पास भेजा, तो आप बताएंगे भरत मुनि के पास बता। राम कथा के अभिनय के लिए, किसके लिए? राम कथा का अभिनय करना था, और उसी के चक्कर में वाल्मीकि जी ने इस कथा को कुश के संरक्षण में, मतलब कुश की देख रेख में प्रकार से कहा जाए, तो भरत मुनि के पास भेजा। और चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है। क्या करता है? राम जी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को आपको बता दें कि कुश पकड़ लेता है। और अश्वमेध यज्ञ राजा किस लिए करते हैं कि मतलब वो अब उनसे प्रतापी राजा कोई नहीं है, अर्थात घोड़े को छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? घोड़े को छोड़ दिया जाता है। जहाँ तक घोड़ा जाएगा भाई साहब, संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी वही होता है। कौन? राजा, अर्थात घोड़ा विचरण करता है। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता है। तो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो है क्या करता है? चतुर्थ अंक में लव घोड़ा को पकड़ लेता है। कौन पकड़ता है? लव। तो चतुर्थ अंक में लव जो है घोड़े को पकड़ता है। किसके घोड़े को पकड़ता है? तो राम के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होता है उसको लव पकड़ लेता है, ठीक। अब लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। लव जो है राम के शौर्य को कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि लव को ये मालूम नहीं होता कि लव के पिता राम ही हैं। लव को ये बिल्कुल नहीं मालूम होता कि लव के पिता राम हैं, और वह राम के शौर्य को या राम के तेज को एक भी कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं मानता। कौन? लव। तो लव जो है राम के तेज को कुछ नहीं मानता है, और इसी कारण से वह लव जो है राम के घोड़े को पकड़ लेता है। क्योंकि यदि उसके तेज को मान रहा होता, उनके शौर्य को जान रहा होता, यदि पूर्व से ही जान रहा होता कि राम जी मेरे पिता हैं, तो स्वाभाविक है कि बताइए अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कौन ऐसा पुत्र होगा इस जगत में जो करेगा। और लव, देखिए लव से जब पूछा जाता है तो वो अपने आप को, तो देखिए यहाँ पढ़े ही हम लोग कि जब कौशल्या माँ
पूछती हैं कि गुरुजी लव आप किसके पुत्र हैं, तो अपने आप को बताता है। किसका पुत्र बताता है? वाल्मीकि का पुत्र बताता है लव। ठीक है ना। तो चतुर्थ अंक में ही लव यज्ञ के घोड़ा को पकड़ता है। किस अंक में? चतुर्थ अंक में। तो यही कहा ना गुरुजी कि चतुर्थ अंक में लव यज्ञ के घोड़े को पकड़ता है और पंचम अंक में लव जंभक अस्त्र का प्रयोग करता है। किस अंक में? पंचम अंक में लव जो है जंभक अस्त्र का प्रयोग करता है। ये आपसे पूछ लेता है कि लव किस अंक में जंभक अस्त्र का प्रयोग करता है, तो भैया पंचम अंक में प्रयोग करता है। और जंभक अंश किसके पास होता है जंभक अस्त्र, तो आप बताएंगे लव के पास होता है, जो कि वह पंचम अंक में जंभक अस्त्र का प्रयोग करता है। लव राम के शौर्य के कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप भी करता है। लव इतनी कहानी सुना रहता है तो उसको लगता है नहीं, राम मर्यादित नहीं रहे, राम अच्छे राजा नहीं रहे, उसको तो यही मालूम था। इसलिए वह राम के शौर्य को कुछ भी नहीं जानता और न समझता ही है और उन पर आक्षेप करता चला जाता है, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं होता कि राम ही मेरे पिता हैं। फिर षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों का घोर युद्ध होता है। इसका युद्ध होता है। छठवें अंक में लव और चंद्रकेतु के बीच में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। एक दूसरे के ऊपर खूब युद्ध चलता है और एक दूसरे के ऊपर खूब जो है बाणों की वर्षा होती है, खूब युद्ध होता है। तो छठवें अंक में लव और चंद्रकेतु के बीच में घोर युद्ध होता है अस्त्रों के द्वारा। तो चंद्रकेतु के आग्नेय अस्त्र की प्रतिकार स्वरूप लव वरुण अस्त्र छोड़ता है। अब देखो दोनों में यही है, दो वीर था और दोनों एक ही वंश के, दोनों भाई साहब भाई चंद्रकेतु और लक्ष्मण के पुत्र होते हैं ना। तो चंद्रकेतु और लव दोनों आपस में के भाई होते हैं और दोनों के बीच में सोचो घनघोर युद्ध होता है शस्त्रों के बीच में। तो जब चंद्रकेतु आग्नेय अस्त्र छोड़ता है, कौन सा? अग्नि की वर्षा करता है। चंद्रकेतु अग्नि की वर्षा करता है तो उसी के प्रतिकार स्वरूप में उसी को जवाब देने के लिए लव वारुण अस्त्र को छोड़ता था, जल वाले बाण को छोड़ता है अग्नि को बुताने के लिए। तो यही चंद्रकेतु के आग्नेय अस्त्र की प्रतिकार स्वरूप लव जो है वारुण अस्त्र छोड़ता है। यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि चंद्रकेतु के आग्नेय अस्त्र के प्रतिकार स्वरूप लव ने उत्तरामचरितम में कौन से अस्त्र का प्रयोग किया है, तो आप बताएंगे वारुण अस्त्र का प्रयोग किया है। आगे दिया कि सप्तम अंक में वाल्मीकि की कृति का अप्सराओं द्वारा अभिनय किया गया है। किस अंक में? सप्तम अंक में वाल्मीकि की कृति का अप्सराओं द्वारा अभिनय किया गया है। और सप्तम अंक को ही गर्भांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भांक योजना जो है सप्तम अंक में होती है। किस में होती है? गर्भांक योजना का प्रयोग जो है सातवें अंक में होता है। अर्थात नाटक के ऊपर नाटक खेला जाता है सातवें अंक में। क्या हो जाता है? नाटक के ऊपर एक नाटक छोटा सा खेल दिया जाता है और इसमें जो है वाल्मीकि की कृति अप्सराओं द्वारा, किसके द्वारा? अप्सराओं का अभिनय इसमें किया गया सातवें अंक में। उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य शार्दूल विक्रीडित छंद में है। किस छंद में है गुरुजी? यदि आपसे पूछ लेता है कि उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य किस छंद में प्रयुक्त हुआ है, तो आप बताएंगे कि उत्तर रामचरितम का जो भरत वाक्य है गुरुजी, भरत वाक्य मतलब अंतिम श्लोक होता है। क्या गुरुजी? भरत वाक्य अंतिम श्लोक होता है किसी भी ग्रंथ का, तो उसका जो अंतिम श्लोक है भरत वाक्य है वह शार्दूल विक्रीडित छंद में है। किस छंद में है? शार्दूल विक्रीडित छंद में है। और इसका जो मंगलाचरण होता है वह अनुष्टुप छंद में। देखिए अनुष्टुप भी प्रिय छंद है, अनुष्टुप सर्वाधिक प्रिय छंद है, उसके बाद अनुष्टुप का सर्वाधिक प्रयोग भी किया गया है और उसके बाद शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 मात्राएं होती हैं। सूर्या स्वैर्य दिमः सजौ सततः शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है ना? क्या कहा? सूर्या स्वैर्य दिमः सजौ सततः शार्दूल विक्रीडितम। आदित्य यानी सूर्य 12 और 7 अश्व, 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है वो शार्दूल विक्रीडित छंद में। और इसका मंगलाचरण ही है उत्तरम चरितम का जो भरत वाक्य है, मंगलाचरण का भरत वाक्य है। अर्थात अंतिम में जो वाक्य आता है जहाँ से ग्रंथ की समाप्ति होती है, तो उसमें श्लोक है पाप्मभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा
मांगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव चा तामेतां परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपाम्बुधाः शब्दब्रह्मविदः कवेः परिणताम् प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। अर्थात ये जो भरत वाक्य है शार्दूल विकृत छंद में है और मंगलाचरण है। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विंदेम देवतां वाचम अमृताम आत्मनः कलाम। ये जो है आपका अनुष्टुप छंद में है। तो उत्तरामचरितम का जो मंगलाचरण है वह अनुष्टुप छंद में है और उत्तरामचरितम का जो भरतवाक्य है यह भैया आपको बताएं शार्दूल विकृत छंद में है। और शार्दूल विकृत छंद में 19 मात्राएं होती हैं और 12 + 7 पर यति होती, तो 12 7 19 मात्राएं होती। ठीक है। उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान है। कौन सा है? उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान है। यदि आपसे पूछ ले कि उत्तर रामचरितम में कौन सा रस प्रधान है या उत्तर रामचरितम में किस रस की प्रधानता है, तो आप बताएंगे उत्तर रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। ठीक है ना। कारुण्यम भवभूति रेव तनुते कहा ही गया है। क्या कहा गया है? कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, भवभूति रेव तनुते, कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, ये कहा ही गया है इसमें भवभूति के बारे में। तो उत्तरामचरितम में करुण रस प्रधान है और उसमें जो है वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग है। कौन सी रीति का प्रयोग है? वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है उत्तरामचरितम में। उत्तरामचरितम एक सुखांत नाटक है। क्या है? सुखांत नाटक। सुखांत मतलब जिस नाटक का अंत सुखपूर्वक होता है, जिस नाटक में अंत में सुख की चर्चा है, किसी प्रकार का दुख आदि प्रयोग नहीं होता है, उसको ही सुखांत नाटक कहते हैं। और जिस नाटक का अंत दुखद होता है उसको दुखांत कहते हैं। देखिए मध्यकालीन तो माध्यमिक चरण जो है दुखांत रहता है, लेकिन अंत में आते आते सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, सबका मिलन हो जाता है। तो इस कारण से सम्मेलन अंक इसीलिए कहा गया है, सबका मिलन अंक सबका मिलन हो जाता है। इस कारण से नाटक का जो अंत होता है वह बड़ा सुखपूर्वक होता है। क्या होता है? सुखपूर्वक होता है। इसलिए कहा गया कि उत्तर रामचरितम सुखांत नाटक। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर रामचरितम किस नाटक के अंतर्गत परिगणित होता है, तो आप कहेंगे कि उत्तर रामचरितम सुखांत नाटक के अंतर्गत परिगणित होता है। अब आगे देता है, आगे दिया है मित्रों की तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी, मयूर और कदम्ब की चर्चा आती है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी, मयूर आदि की हाथी, मयूर और कदम्ब की चर्चा आती है, तो आप बताएंगे कि गुरुजी तीसरे अंक में आती है चर्चा। किस अंक में आती है? तीसरे अंक में आती है कि उन्होंने हाथी और मयूर और कदम्ब की चर्चा उन्होंने तीसरे अंक में की है। किसमें अंक में की है? तीसरे अंक में की है। हाथी के उन्होंने कहा था ना, सीता देव्याः स्वकरिकलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलाः करिकलवको यः पुरावर्तितो भूत् वध्वा सार्धं पयस विरहन् सो यमन्येन दर्पात् उद्दावेन द्रुतपदना सन्निपात्याभियुक्ता। हम लोगों ने श्लोक अभी हम लोग पढ़ेंगे तीसरे अंक में। उनमें कहा ही जाता है कि कैसा होकर अपनी पत्नी हथनी के साथ जल में विहार कर रहा था कि दूसरे मत वाले हाथी ने गर्व से वेगपूर्वक उसके समीप आकर के उस पर आक्रमण कर दिया। तो ऐसे ही मयूर के बारे में भी कदम्ब यष्टि, कदम्ब की वृक्ष में बैठ करके मयूर भी वो करता है। तो चर्चा इस प्रकार से ही आई है। तो तीसरे अंक में सीता द्वारा 3 चीज़ें पाली गई थी। पहला हाथी था, फिर मयूर था और फिर कदम्ब। इन तीनों की चर्चा आती है उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में, और तीनों का लालन पालन सीता जी ने ही किया था। मयूर कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर करता है।
मयूर किस वृक्ष पर बैठ करके मधुर स्वर करता है? तो मयूर कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके तीसरे अंक में मधुर स्वर करता है। और वह जो मयूर भी है वह सीता जी के द्वारा पाला जाता है। कदम्ब का वृक्ष है वह सीता जी के द्वारा ही पाला जाता है। ऐसे आता है कदम्ब यष्टि स्फुट कोर केव, ऐसे करके आता है। कदम्ब की यष्टि पर बैठ करके जो है मयूर जो है अच्छा मधुर स्वर गान करता है। प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजन के लिए सीता को त्याग देने की बात कही है। अतः राम एक ऐसे आराध्य हैं, राम एक ऐसे प्राणी हैं, राम एक ऐसे आदर्श हैं कि उन्होंने ये बात जरूर कहा था कि गुरुजी यदि आवश्यकता पड़ गई, यदि मुझे लोक कल्याण की बात देखनी पड़ गई तो मैं प्रजा कल्याण के लिए या लोकानुरंजन के लिए सीता को भी त्याग दूंगा। ऐसे राम जी ने कहा था। क्या था श्लोक? यही था, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। क्या कहा? प्रथम अंक में ही राम ने कहा था कि यदि मुझे लोकानुरंजन के लिए, किसके लिए? यदि मुझे लोकानुरंजन के लिए सीता का भी परित्याग करना पड़े तो मुझे तनिक भी सोचना नहीं पड़ेगा, मैं सीता का परित्याग आसानी से कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी है प्रजा। कौन है गुरुजी? प्रजा वत्सल सम्राट थे, प्रजा वत्सल थे राजा राम। तो राजा राम ने ये बात अपने से खुद कही कि यदि मुझे प्रजा के अनुरंजन के लिए, किसके लिए? प्रजा के कल्याण के लिए मुझे सीता का भी परित्याग करना पड़े तो मैं त्याग दूंगा। क्या कहा? स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। उन्होंने सीधे कहा था कि प्रजा के अनुरंजन के लिए, यानी स्नेह प्रेम के लिए, दया के लिए और सुख के लिए यदि मुझे स्नेह छोड़ना पड़े, स्नेह को त्यागना पड़े, दया को त्यागना पड़े, सुख को त्यागना पड़े, और यदि हमको जानकी को भी त्यागना पड़ जाए, यदि मुझे जानकी सीता को भी मुझे छोड़ना पड़ जाए, किसके लिए? प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, तो मुझे तनिक भी व्यथा नहीं होगी, मुझे तनिक भी व्यथा नहीं होगी, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तो जी राम ऐसे आदर्श है। इसलिए राम तो भैया आदर्श स्वरूप है। राम के जैसा होना ये मान लीजिए आप कि भाई साहब बहुत कठिन है। प्रथम अंक में राम अष्टावक्र से कहते हैं, कौन सा प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं? ये श्लोक कहते हैं, लौकिकानां हि साधूनां अर्थम वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचम अर्थोनुधावति। अर्थात जो लौकिक सज्जनों की वाणी तो भाई साहब अर्थ का अनुसरण करती है। लौकिक सज्जनों की जो वाणी है, लौकिका नाम साधु नाम, यही कहा, लौकिका नाम साधु नाम। जो लौकिक सज्जनों की वाणी होती है, जो लोक कल्याण करने वाले सज्जनों की वाणी, तो सीधे सीधे अर्थम वाग अनुवर्तते, अर्थ का अनुसरण करती है। लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है? अर्थ का अनुसरण करती है। किंतु ऋषिणाम, किंतु प्राचीन पुराद्यानाम ऋषिणाम, किंतु प्राचीन ऋषियों महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं वाचम अर्थः अनुधावती। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राम जी कहते हैं प्रथम अंक में अष्टावक्र से कि भाई साहब लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है। वा अनुवर्तते अर्थम, क्या कहा? अर्थम अनुवर्तते, अर्थ का अनुसरण करती है। कौन? तो कहा वाचम। क्या कहा? वाक मतलब वाणी होती है। वाक अनुवर्तते वाक वाचौ वाचा रूप चलता है। वाक वाचौ वाचा वाचम वाचौ वाचा। तो क्या कहा? वाक अर्थम अनुवर्तते, वाणी अर्थ का अनुसरण करती है। किसके? तो लौकिका नाम ही साधु नाम, अर्थात लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है?
अर्थ का अनुसरण करते, लेकिन पुराद्यानाम ऋषिणाम, प्राचीन ऋषियों की वाणी जो है, वाणी के पीछे पीछे अर्थ, मतलब अर्थ भागते, वाणी के पीछे पीछे अर्थ भागते। सोचिए क्या कहा, लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, लेकिन जिस अर्थ का अनुसरण लौकिक सज्जनों की वाणी करते हैं वही सारे अर्थ प्राचीन ऋषियों की वाणी के पीछे पीछे भागते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात कहा उन्होंने अष्टावक्र से। और तृतीय अंक का आरंभ भैया राम के करुण रस के उद्घोष से होता है। किससे होता है? तृतीय अंक का आरंभ ही राम के करुण उद्घोष से होता है, जिसमें जो है कौन कहती है इस श्लोक को, बोले मुरला कहती है। क्या कहती है? मुरला कहती है, अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। मुरला क्या कहती है गुरुजी? अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। मुरला कहती है कि गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त, क्या कहा? अंतः गूढ़, अंतःकरण में गूढ़ घनभ्य था, घोर वेदना से युक्त ने रामस्य करुण रसः, राम का करुण रस जो है पुटपाक प्रतीकासा, पुटपाक के समान है। किसके समान है? पुटपाक के समान उपमा दे दिया यहाँ, पूर्णोपमा। कौन सा दिया गुरुजी? पूर्णोपमा हो गया यहाँ पर सीधे सीधे। राम का जो करुण रस है वह पुटपाक के समान है। कैसा है गुरुजी? राम का करुण रस यहाँ पुटपाक के समान है। यहाँ राम की व्यथा को पुटपाक से उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा के चारों अंगों का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। क्या है? अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। मुरला कह रही है सखी तुमसे, गंभीरता के का अनिर्भिन्न न निर्भिन्न इति अभिर्भिन्न, अर्थात गंभीरत्वाद, गंभीरता के कारण, गंभीरत्वाद गंभीरता के कारण, अंतः गूढ़ घन व्यथा, गंभीरता के कारण अप्रकट। कैसी गुरुजी? अप्रकट, अंदर ही अंदर छुपी हुई घनी व्यथाएं, घनी वेदना से युक्त जो राम का करुण रस है, रामस्य करुण रसः, जो भगवान राम का करुण रस है वह पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। किस प्रकार से? पुटपाक के समान प्रतीत हो रहा है। तृतीय अंक में ही चर्चा आती है। किस अंक में आती है गुरुजी? तृतीय अंक में ये चर्चा आती है। और क्या कहा? तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, अर्थात 11 श्लोकों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। तृतीय अंक में 11 श्लोकों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और 7 श्लोकों में वसंत तलिका व्रत है, वसंत तिलका है। कौन सा है? वसंत तिलका है। अनुष्टुप छंद का लक्षण भी पढ़ते हैं। पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयो, गुरु षष्ठम च जानीयात्, शेषेष्वमय नियमो मतः। वसंत तिलका में गुरु 7 वृत्त हैं। वसंत तिलका का लक्षण आप लोग पढ़ते हैं, 8 चौक 32 मात्राएं होती हैं अनुष्टुप में, ठीक है ना। और वसंत तिलका की बात किया जाए तो उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः, गेयम वसंत तिलका तब जा जगौगः। पढ़े हैं ना श्लोक? त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदीर्नयनयोर अमृतं त्वमंगे, इत्यादिभिः प्रियसतैर अनुरुध्य मुग्धाम्। ऐसे श्लोक पढ़े हैं वसंत तिलका में 14, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनुष्टुप छंद में संपूर्ण बात के सर्वाधिक अनुष्टुप छंद में प्रयोग है।
किस छंद का प्रयोग है? अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। और 11 श्लोक प्रयुक्त हैं और 7 वसंत तिलका में लिखे गए। कितने? 7 वसंत तिलका में। और तृतीय अंक का अंत भी करुण रस के उद्घोष से होता है। किससे होता है? तृतीय अंक का अंत भी करुण रस के उद्घोष से होता है। किससे भैया? तृतीय अंक का अंत भी करुण रस के उद्घोष से होता है, जिसे तमसा कहती। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। एक ही रस है और करुण रस है, करुण के सिवा कोई रस नहीं है। कौन कहता है? तमसा कहती है। क्या कहती है तमसा? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। अर्थात रस है तो एक ही है। कौन सा है गुरुजी? रस है तो एक ही है। इस बात को कौन कहती है? तो इस बात को गुरुजी तमसा कहती है। कौन कहती है? तमसा कहती है कि गुरुजी रस है तो केवल एक ही है। कौन सा? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। यदि रस है इस जगत में तो केवल एक ही है और वो है करुण। कौन सा रस है? भिन्ना पृथक पृथक एव, ऐसे श्लोक आता है। तो सीधे सीधे रामस एको रसः करुण एव निमित्त भेदा भिन्ना पृथक पृथक एव सहते विवर्तान, ऐसे श्लोक आया है, उत्तरामचरितम में ही आया है। और तमसा कहती है तृतीय अंक के अंत, तृतीय अंक का अंत भी जो है करुण रस से होता है। किस रस से होता है? करुण रस से होता है। और जो 48वां श्लोक आप अंतिम में पढ़ते हैं या आता है उत्तरामचरितम में, तो वह गुरुजी करुण रस का है, उसमें प्रयोग किया गया है। कौन सा रस का? करुण रस का प्रयोग किया गया है, जिसमें जो है तमसा कहती है। कौन कहती है? तमसा कहती है। श्लोक है एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिल में वही तत्समस्तम। अर्थात कहती है गुरुजी तमसा कि एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक श्रृंगार आदि परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जल ही भंवर बुलबुला तरंग आदि विकारों को प्राप्त करता है, वस्तुतः वह सब जल ही होता है। अर्थात यहाँ पर तमसा का कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से जल में चाहे बुलबुला उठे, चाहे भंवरे उठे, चाहे तरंगे उठे, चाहे बड़ी से बड़ी लहरें उठे, लेकिन कहाता जल ही है, तो इसी प्रकार से करुण ही रस एक है। रस कौन है? करुण ही एकमात्र रस है। और उसके सब रस के भेद कई हो गए, श्रृंगार हो गए, ये सब हो गए, ये सब रस मान सकते हैं, लेकिन है तो करुण ही। और वसंत तिलका छंद में तमसा ने कहा है। आगे की आई कथा कि लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। कौन जाते हैं गुरुजी? लवणासुर के वध के लिए कौन जाते हैं? तो लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। शत्रुघ्न किसके वध के लिए जाते हैं? तो लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। मूल कथा में अश्वमेधीय अश्व का रक्षक भरत पुत्र पुष्कल हैं और उत्तरामचरितम में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु हैं। जो मूल कथा मिलती है, कौन सी भैया? जो मूल कथा मिलती है उसमें अश्वमेधीय अश्व का रक्षक जो होता है ना, उसको भारत के पुष्कल को बताया गया है। किसको बताया गया? पुष्कल को बताया गया। लेकिन उत्तरामचरितम में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को बताया गया है। क्यों? जब भाई साहब आप देखते हैं ना, चंद्रकेतु और लव के बीच घनघोर युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अश्वमेध का यज्ञ था उत्तरामचरितम के, उसके संरक्षण का दायित्व, उसकी देखरेख का दायित्व राम ने लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को दिया था। इसीलिए सर्वप्रथम कुश और लव और चंद्रकेतु के बीच युद्ध होता है, जिसमें लव जो है आग्नेय से छोड़ता है, तो उनके प्रतिकाश रूप में जो है लव नहीं चंद्रकेतु जब आग्नेय से छोड़ता है तो उसी के प्रतिकाश रूप में लव जो है वारुणास्त्र छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण के पुत्र को ही चंद्रकेतु जो है ना, उसी को अश्वमेध यज्ञ का रक्षक बताया गया है उत्तरामचरितम में। लेकिन जब मूल कथा आप पढ़ेंगे तो मूल कथा में भरत के पुत्र पुष्कल को बताया गया। तो यदि पूछ लेगा कि भरत के पुत्र का नाम क्या है? पुष्कल है। लक्ष्मण के पुत्र का नाम क्या है? चंद्रकेतु है। सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा करती हैं। सप्तम अंक में ही गंगा देवी स्वयं आती हैं, गंगा मैया स्वयं आती हैं और स्वयं आ करके गंगा मैया
क्या करती हैं? माता सीता की पवित्रता की घोषणा करती हैं। तो अगर प्रश्न आ जाएगा कि माता सीता की पवित्रता की घोषणा किस अंक में होती है, तो माता सीता की पवित्रता की घोषणा सप्तम अंक में होती है। सप्तम अंक में माँ गंगा पृथ्वी सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा करती है। क्या का सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी कौन करते हैं गुरुजी? गंगा और पृथ्वी मैया स्वयं आकर के सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा करते हैं। आपको बता दें गुरुजी, पृथ्वी मैया फिर अपने आप को पृथ्वी में समा भी लेती है। मतलब पृथ्वी मैया सीता मैया को अपनी गोद में समा लेती है। जब जानती है कि नहीं, तो कहती बेटी करुणा से फूट पड़ती है। पृथ्वी माँ भी करुणा से फूट जाती है। हृदय विदारक घटना होती है। सीता मैया कहती है कि हे माँ, आप मुझको अपनी गोद में ले लो। पृथ्वी माँ फट जाती है, अपनी गोद में ले लेते हैं सीता जी को। तो जब सातवां अंक होता है ना गुरुजी, सातवें अंक में गंगा मैया स्वयं आती हैं और पृथ्वी मैया स्वयं आती हैं, सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा कर देती है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि किस अंक में सीता की पवित्रता की घोषणा होती है, तो सप्तम अंक में होती है। किसके द्वारा माँ सीता की पवित्रता की घोषणा होती है, तो पृथ्वी और गंगा मैया के द्वारा माता सीता की पवित्रता की घोषणा होती है। कवियों ने कारुण्यम भवभूत रेव तनुते कहकर भवभूति का यशोगान किया है। कवियों ने कारुण्यम भवभूति रेव तनुते यह कह करके ही महाकवि भवभूति का यशोगान किया है। क्या किया है? महाकवि भवभूति का यशोगान कवियों ने कारुण्यम भवभूति रेव तनुते ये कह करके किया है। ठीक है ना गुरुजी? क्या है? कारुण्यम भवभूति रेव तनुते, ये सब कवियों ने ही कह करके महाकवि भवभूति के वर्णन किया है। ठीक है ना? यह ज्ञात होता है। ये जो है, ये कारुण्यम भवभूति रेव तनुते किसने कहा है, इसके बारे में पता नहीं चलता, अज्ञात है। इसीलिए कहा गया कि कवियों ने जो है कारुण्यम भवभूति रेव तनुते कह करके ही भवभूत का यशोगान किया है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि भवभूति का जो प्रधान रस है ना गुरुजी, करुण है। क्या है? करुण है। अब आप देख लीजिए, तमसा ने खुद ही कह दिया है भैया। तमसा ने क्या कह दिया है? खुद उन्होंने कहा है, तमसा ने, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। एक ही रस है करुण, और बाकी सब रस उसी के अधीन है। बाकी सारे रस उसी करुण रस के अधीन है। भवभूति ने चौथे अंक में समांस और अमांस मधुपर्क का प्रसंग किया है। भवभूति ने चौथे अंक में समांस और अमांस मधुपर्क का प्रसंग उठाया है। तो समांस और अमांस अमांस मधुपर्क का प्रसंग भवभूति ने किस अंक में उठाया है? यदि प्रश्न आपसे पूछता है तो चौथे अंक में उठाया है। किस अंक में? चौथे अंक में। और चौथे अंक का प्रारंभ ही दंडायन सौधातिक से होता है। किसके है? दंडायन सौधातिक के वार्तालाप से होता है। दंडायन सौधातिक की वार्तालाप से चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। और दंडायन और सौधातिक जो होते हैं ना गुरुजी, ये महाकवि वाल्मीकि के शिष्य होते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भाई साहब, मरा जप करके जो ब्रह्म के समान हो सकते हैं, तो आप तो दिन रात पढ़ करके टीजीटी पास कर नहीं सकते हैं जी। आपके लिए टीजीटी कौन सी बड़ी बात है? पीजीटी कौन सी बड़ी बात है? जिस व्यक्ति को काखा गागा अंगा नहीं पता था, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आ रहा था, चाकू था, चोर था, लोगों को मारता काटता था, वो इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष हो सकता है। तो आप तो गुरुजी कुछ जानते हैं। आपको तो बताने वाले हम जैसे लोग बहुत पढ़े होंगे। आप संस्कृत गंगा जैसी इतनी बड़ी संस्था है, उससे पढ़ते होंगे बहुत लोग। कई संस्थानें हैं, बहुत ऐसे ऐसे चैनल बन गए हैं आज यूट्यूब के माध्यम से, जिसे आप लोग पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो गुरुजी, तो आपको क्या समस्या है? आपको टीजीटी परीक्षा में क्या डर लगना ही है? आपको टीजीटी परीक्षा तो वैसे ही निकाल लेनी चाहिए, आराम से। इसमें आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी आपके पास तो प्लेटफॉर्म आ गया। संस्कृत सेवा जैसा प्लेटफॉर्म, फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपये कहीं पर भी आपको नहीं लग रहा। यदि आपसे कोई भी 1 रुपये मांग रहा हो कि नहीं आप पैसे दीजिए तो पढ़िए, नहीं, कहीं नहीं। आपको फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही शिक्षा, एकदम मस्ती से मगन होकर के आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे आपका दिन बन सके, आप कुछ अपने जीवन में अच्छा कर सकें, तो फिर क्या दिक्कत है? आप आराम से पढ़िए, मस्ती से। भवभूति ने चौथे अंक में समांस और अमांस मधुपर्क का प्रसंग उठाया है। और पंचवटी में राम का शयन शिलातल कदली वन के मध्य में विद्यमान है।
पंचवटी में राम का जो शयन शिलातल है वह कदली वन के मध्य में विद्यमान है, ठीक है ना। और वासंती केवल लक्ष्मण का कुशलक्षेम पूछती है। किसका पूछती है? वासंती केवल लक्ष्मण का ही कुशलक्षेम पूछती है राम से। अब सोचिए राम का नहीं पूछती तो एक प्रकार से अवहेलना ही है, एक प्रकार से अवहेलना ही है। तो वासंती केवल और केवल लक्ष्मण का कुशलक्षेम पूछती है कि कुमार लक्ष्मण कैसे हैं, अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है। ये वासंती राम से प्रश्न करती है। वासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखाती है। क्या करती है? वासंती जो है राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना हुआ रावण का रथ दिखाती है। क्यों? जब रावण माता सीता का अपहरण करके जा रहा था तो माता सीता उस निर्जन वन में आवाज़ दे रही थी, कोई है, कोई है, कोई है जो अबला स्त्री की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। तो जटायु गिरिराज जी जा रहे थे उसी रास्ते से भ्रमण करते हुए जंगल से, तो उन्होंने देखा कि ये रावण, दुष्ट रावण, पापी रावण, पिशाची रावण एक जो है अबला स्त्री का अपहरण करते हुए बलात् लेकर के चला जाता है। ये तो माता सीता हैं। तो जटायु रावण से युद्ध करता है, जटायु जो है रावण से युद्ध करता है। और जटायु जो है ना रावण के रथ को, जो काले लोहे का बना हुआ रथ होता है, उस रथ को तोड़ देते हैं अपने पंजे से, बार बार उस पर प्रहार करते हैं और प्रहार करते हैं, लेकिन अंततः जटायु जी माँ सीता को बचा नहीं पाते, अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, प्राणों का बलिदान दे देते हैं स्वयं जटायु। तो अब सोचिए, तो उसी जटायु के जो बाण का प्रहार था, उनके बाण प्रहार से उस रावण का रथ काले लोहे का टूटा पड़ा रहता है, बिखरा रहता है। उसी को वासंती दिखाती हैं, उसी रथ को वासंती राम को दिखाती हैं कि देखिए एक जटायु था, एक पक्षीराज थे, जिन्होंने माता सीता को बचाने का प्रयत्न किया, जो कि रावण से नहीं लड़ सकते थे। रावण के हाथों वो मारे गए और उनको वो रावण से युद्ध करने में पराजय ही मिली। यद्यपि फिर भी उन्होंने सीता को बचाने का, माता सीता को बचाने का बहुत प्रयत्न किया और उन्हीं के ये द्वारा जो रावण का ये रथ है काले लोहे का, उन्हीं के द्वारा तोड़ा गया है, ऐसा वासंती दिखाती है। तो मित्रों, हम लोगों ने संक्षिप्त परिचय थोड़ा सा उत्तरामचरितम का जानने का प्रयत्न किया है, सामान्य परिचय। अब हम लोग उत्तरामचरितम का तृतीय अंक में प्रवेश करेंगे। किस में प्रवेश करेंगे? उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में प्रवेश करेंगे और कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। और तृतीय अंक के बाद अब हम ग्रंथों की प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे। आपको प्रयास करेंगे कि प्रश्नोत्तरी हल कराना शुरू कर दे, क्योंकि प्रश्नोत्तरी भी आवश्यक है और परीक्षाओं के समय प्रश्नोत्तरी हल करना बहुत ही आवश्यक है। किताब कितना भी पढ़ लें, यदि आपने प्रश्नोत्तरी अच्छे से हल नहीं किया है तो परीक्षा में आपको समस्या का सामना झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारा आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आप प्रश्नोत्तरी अच्छे से हल नहीं कर पाए तो निश्चित है कि आपको परेशानियाँ हो सकती हैं कि आपको उत्तर कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ये भी आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आपसे एक निवेदन मेरा बार बार है कि यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने मित्रों को शेयर करने का भी प्रयास करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।